अगर आपने केसर रसमलाई खाई है और आप उसके दीवाने हैं तो एक बार ये सीताफल रसमलाई ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है और मिनटों में तैयार हो जाती है। सीज़न का ये जो फ्रूट आता है ना, उससे तैयार की हुई चीज़ें और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये रसमलाई तैयार करने के लिए हम बाहर का पनीर इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर के पनीर से ही ये रसगुल्ले भी बनाएंगे। और इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी रसमलाई की एक एक इंग्रेडिएंट हम घर पे तैयार करेंगे। तो आइए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने 1 लीटर जितना करीब दूध ले लिया। दूध को हल्का हल्का सा गुनगुना कर लिया था। इसे पूरा बॉईल नहीं करना है। अगर पूरा बॉईल करके हम इसका पनीर तैयार करते हैं ना, तो पनीर जो है वो चुई हो जाता है। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर मैंने करीब 2 चम्मच जितना विनेगर डाल दिया था और हल्का हल्का सा मिक्स और कर लिया। तो मिक्स करते ही जो पनीर है वो ऊपर की तरफ आ गया था। ये वाला पनीर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट लगता है। तो आप भी जब पनीर तैयार करें तो दूध को पूरा का पूरा ना उबाल के हल्का हल्का सा गुनगुना कीजिएगा। उसके बाद इस पनीर को बाहर निकाल लिया था और उसे इस तरह से कपड़े में रख लिया था और कपड़े के नीचे मैंने छन्नी रखी हुई थी। उसी के साथ उसके अंदर करीब 1 गिलास जितना पानी डाल लिया था, जिससे इसके अंदर जो विनेगर डाला था वो विनेगर का फ्लेवर है वो निकल जाए। तो पनीर को वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए करीब 1 गिलास जितना पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा, इसी को कपड़े से अच्छे से टाइटली बांध लिया था और उसके बाद उसे अच्छे से निचोड़ लिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकल जाए। अब यहाँ पर इस पनीर को ना हम इसी तरह से हाथ से यानी कि हथेली से हम इसे इस तरह से रब करते रहेंगे और जैसे ही ये प्लेट को छोड़ना शुरू कर दे तो समझ जाइए रसगुल्ले के लिए पनीर जो है वो बिल्कुल तैयार है। एकदम सॉफ्ट और चिकना हो जाना चाहिए। उसी के साथ जब आप इस पनीर से रसगुल्ले बनाए तो बिना क्रैक के तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर जो पनीर है वो बिल्कुल तैयार था। तो इससे मैंने सारे के सारे रसगुल्ले तैयार कर लिए थे। अच्छा, जैसे ही रसगुल्ले तैयार हो जाए आइए दूसरी तैयारी साथ ही साथ और शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रसगुल्ले के लिए ना चाशनी तैयार कर ली थी। इसमें करीब 1 कप जितनी चीनी और 3 कप जितना पानी डाल लिया था। इसे अब तब तक बॉईल करना है जब तक कि चीनी जो है वो पानी में घुल जाए। इसकी कोई चाशनी के तार नहीं तैयार करना है। साथ ही साथ करीब चुटकी भर जितना इलायची पाउडर और जो पनीर के बॉल्स तैयार किए थे वो भी डाल दिए। अब इस पनीर के बॉल को इस तरह से ढककर करीब 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच पर कुक होने देंगे। जैसे ही धीमी आंच पर कुक होंगे तो ये जो साइज़ है वो लगभग डबल हो जाएगा। तो रसगुल्ले लगभग डबल साइज़ के होने के साथ साथ ये अच्छे से कुक भी हो गए थे। तो रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए थे। तो आइए जो रसमलाई के लिए रस तैयार करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा केसर भी डालेंगे। केसर को पहले इस तरह से घिस लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। इस तरह से केसर को घिस कर इस्तेमाल करते हैं ना तो इसकी खुशबू, फ्लेवर, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आती है। तो इस तरह से इस्तेमाल किया हुआ केसर जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी रहता है। अच्छा, सीताफल जो है उसे बीच में से तोड़ लेंगे और उसकी जो चम्मच है उससे उसका सारा पल्प निकाल लेंगे। उसका सारा पल्प निकाल के आजकल जो ये नए वाला चॉपर मार्केट में मिल जाता है ना, उसके अंदर डाल देंगे। आपके पास अगर चॉपर ना हो तो आप ना एक छन्नी ले सकते हैं और छन्नी के अंदर चम्मच से इसे रब करेंगे तो भी जो पल्प है वो अलग हो जाएगा और इसके बीज जो है वो अलग हो जाएंगे। जैसे इसमें हो गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बीज जो है वो बिल्कुल ही अलग आ गए हैं। तो इस तरह से जो सीताफल का पल्प है वो निकालना बहुत ही आसान है। दूसरी तरफ रस तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर दूध उबाल लिया था। जैसे ही दूध हल्का हल्का सा उबल जाए इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर, केसर का पानी और साथ ही साथ करीब आधा कप जितना खोया और डाल लेंगे। इसे थोड़ा सा उबाल लेंगे और लास्ट में करीब 1 कप जितनी चीनी और डाल लेंगे। अच्छा, फिर से इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेंगे। करीब 8 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल बस इसीलिए करना है कि ये जो हमारी रस है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, नॉर्मल दूध जैसा ना लगे। और लास्ट में इसके अंदर जो हमने सीताफल का पल्प निकाला है ना वो और डाल लेंगे और एक उबाली आ जाने पर इसे बंद और कर देंगे। ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करना है। जैसे ही ठंडा हो जाए इसे मिक्सी में डालकर एक बार पीस लेंगे, जिससे इसका जो रस है वो हमारा स्मूथ बन जाएगा। लास्ट में रसमलाई को असेंबल कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा सीताफल का पल्प और डाल लेंगे। अच्छा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक बार ये वाली रसमलाई जो है ना इस सीज़न में ज़रूर बना कर खाइएगा, क्योंकि सीताफल की सीज़न है वो हार्डली 2 से 3 महीने के लिए ही रहती है।